अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो अभी दोपहर का वक्त था, तकरीबन 3 बज रहे थे और मैं एक कपड़ा निकालना चाह रही थी कई दिनों से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको निकाल ही लेती हूँ। तो वार्डरोब में मैंने ये सूटकेस रखा हुआ था और मैं उसमें ही सर्च कर रही थी, और लेकिन इसमें से मुझे एक कुर्ती और ट्राउज़र मिल गई थी, लेकिन दुपट्टा दूसरे सूटकेस में था। तो इसमें ही सारी शॉपिंग जो मैंने की थी इन्हीं दोनों सूटकेस में मैंने रखा है। तो जब मैं फ्री रहूँगी और मेरा मन करेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा कि मैं आपको इसमें से कुछ भी दिखाऊँ। तो ख़ैर दुपट्टा मेरी इस वाले सूटकेस में थी। तो कई दिनों से मैंने सोचा था कि मैं इसको निकाल लूँ और मैं इसको यूज़ करूँ। फिर ऐसा लग रहा था कि हाँ, कहीं जाना होगा तो मैं पहनूँगी। तो एक्चुअली रमज़ान में मैंने अपनी प्री सबमिशन की थी और बहुत सारे प्रोसेस मेरे बाकी थे। तो मैंने सर से कहा था कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो ईद के बाद मैं सारी चीज़ें अपनी करूँगी। तो लेकिन जैसे ईद हो गई मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का। लेकिन आज सर की कॉल आ गई और उन्होंने मेरी जम के क्लास लगाई कि आप आके जो अपना काम कंप्लीट करिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ख़ैर ये स्टॉल था, मैंने अमानत के लिए मंगवाया था। तो ऑनलाइन मैंने इसको मंगाया था, काफ़ी टाइम से रखा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको निकाल लेती हूँ और अमानत इसको यूज़ करेंगी अब। तो बेडशीट ऐसी है कि उसमें ये मैच हो रहा है, तो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं हो पा रहा है। तो ये दूसरा वाला भी स्टॉल सेम ही था। तो दोनों ही मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने मंगा लिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं खुद भी यूज़ करूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ का है। तो ये था 799 का एक पीस, लेकिन मुझे दोनों पीस 799 में मिल गए, यानी कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था इसमें। तो ये कुर्ती मैंने निकाला और ये कुर्ती मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये थी 1699 की, लेकिन इसमें मुझे शायद 40% या 50% डिस्काउंट मिला था, यानी नियर अबाउट 900 के अंडर में था ये। और ये ट्राउज़र तो मैंने शॉप से जाके ली थी। तो ये ट्राउज़र था 999 का, लेकिन इसमें मुझे कोई भी ऑफ़ नहीं मिला था। और कई ट्राउज़र हमारे सेम कलर के हो गए हैं। इस ब्रांड की यही प्रॉब्लम है कि ये सब सिमिलर ही दिखते हैं। तो ये दुपट्टा भी मैंने शॉप से ही ली थी और इसमें भी मुझे कोई ऑफ़र नहीं मिला था। तो ट्राउज़र और दुपट्टे में कोई ऑफ़ नहीं था, लेकिन कुर्ती चूँकि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो उसमें मुझे अच्छा ऑफ़ मिल गया था। तो मैंने सोचा कि मैं कल इसको पहन के जाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और काफ़ी टाइम से पहनने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि कल मौका है इसको पहनने का, तो फिर मैं इसको पहनूंगी। तो काफ़ी अच्छा मैचिंग है। और ज़्यादा तो मैं कपड़े नहीं ख़रीदती हूँ, बहुत कम मैं कपड़े ख़रीदती हूँ। तो फिर मैंने इसका टैग वगैरह सोचा कि निकाल लूँ और फिर मैं इसको यूज़ में लाऊँ, क्योंकि अगर फिर ये मैंने इसको ये स्टॉल वगैरह जो है इसको अगर मैंने ऐसे ही रख दिया तो फिर वो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। तो एक दो चीज़ें और थी, मैंने सोचा कि उसको भी निकाल के यूज़ में लाऊं, क्योंकि मौका ही ऐसा था कि मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जहाँ रखी हैं उसको मैं वहाँ से हटा के यूज़ में लाऊं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि टॉवल वगैरह शायद मैंने यहीं पर रखी थी, क्योंकि बिल्कुल भी वार्डरोब में जगह नहीं बचती है, तो इधर उधर जो है रखना पड़ता है। तो ये मैंने 4 पीस ली थी और इसमें से लेकिन मैंने सोचा था कि चारों सेम साइज़ की होंगी, लेकिन 2 पीस इसमें थोड़ी सी छोटी है, यानी चारों एक जैसी नहीं है। कलर थोड़ा सा डिफरेंट है सबका।
तो मैंने हम चारों के लिए लिया था लेकिन फिर यूज़ नहीं किया, तो अभी वक्त है इसको यूज़ करने का। तो ये थी 699 की, यानी 2 पीस इसमें 699 की हैं। तो मुझे जो है 2 टॉवल 699 में मिल गई। यानी अगर मैं सिंगल लेती तो एक पीस मुझे 699 की पड़ती, लेकिन मैंने डबल लिया तो मुझे 700 की 2 पड़ गई। और ये वाली टॉवल थी 799 की। तो सेम इसमें भी यही प्रोसेस था कि हमने 2 लिया तो मुझे 800 में 2 मिल गई। तो कलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि हम चारों कौन सी इसमें से कलर लेंगे। लेकिन जो बड़ी साइज़ की टॉवेल है वो अन्नू ले लेंगी और अमान ले लेंगी, और जो थोड़ा छोटी है वो हम और अमानत ले लेंगे। तो जो इसमें ज़्यादा प्राइस वाली है वही बड़ी साइज़ की है, और कम प्राइस वाली छोटे साइज़ की है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 4-5 इंच का फ़र्क है इसमें। लेकिन टॉवेल वही अच्छी होती है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है। तो मुझे कपड़े में प्रेस करना था और मैं यहाँ पर इसको लेकर आ गई, और यहाँ पर अन्नू भी साइड में खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी पुरानी वाली टॉवेल हटाना नहीं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से वो यूज़ होती है। तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं नहीं हटाऊंगी, ये भी रहेगी और वो भी रहेगी। तो खैर मैंने सोचा कि मैं इसको सामने ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि फिर मैं इसको सैटरडे को वॉश कर लूँगी, जब मैं मशीन में कपड़े डालूँगी तो फिर ये यूज़ में आएगी। तो ये मेरे पास फवाज़ आए हुए हैं क्योंकि इनकी मम्मी शादी में गई हैं, तो मैंने इनको अपने पास ही बुला लिया था। कल भी इनकी मम्मी शादी में गई थी, तो ये अपनी नानी माँ के पास थे। तो अभी ये जस्ट सो के उठे हैं, लेकिन अमान इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन बेचारा इतना सीधा है माशाल्लाह कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था, और अमान उसके फेस में कलर लगा रहे थे, और वो इतना खुश हो रहा था, बैठ के आराम से लगवा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा फवाद सीधे हैं, लेकिन जब ये चिल्लाने लगते हैं, जब रोने लगते हैं, तो फिर चुप नहीं होते हैं। तो ये देखिए कलर किस तरीके से इन्होंने लगाया इसके फेस में। तो खैर मैंने चिल्लाया, और उसके बाद में ये देखिए तीनों लोग मिलके क्या हाल बना रखे हैं घर का। तो इसमें ज़्यादा तो फवाज़ ने कुछ नहीं किया है, बस अमान और अमानत चिप्स के पैकेट खा खा के पूरे घर में रैपर फेंके हुए हैं। तो खैर मैं इस रूम से इन लोगों को देख रही थी और प्रेस भी करने जा रही थी, और कई बार अन्नू मना कर रहे थे अमान को कि मत करो फवाज़ के साथ ऐसा, लेकिन अमान जो है अपना इंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम से फवाज़ मेरे साथ हैं, तकरीबन 2-3 घंटों से, और कल ये अपनी नानी के साथ थे और फ़ायज़ा भी साथ में थी। तो काफ़ी ज़्यादा मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक लोगों को मैं आज अपने पास बुला लेती हूँ कि कितने आराम से फवाज़ कार्टून देख रहे हैं, और बिल्कुल इनको कोई भी फ़िक्र नहीं इनकी मम्मी कहाँ है। तो ख़ैर बीच-बीच में इनकी मम्मी से भी बात हो रही थी, और मैंने मम्मी को भी कॉल लगा के पूछा कि हाँ फ़ायज़ा ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर ये टॉय से खेल रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर भी ये आगे और सब कुछ टच करने लगे। तो मैंने बहुत ही पहले सब कुछ यहाँ से हटा दिया, जो भी कीज़ वग़ैरह थी, कि कहीं फेंक ना दें। तो अभी फवाद जिस टॉय से खेल रहे थे उसको इन्होंने यहीं से कहीं फेंक दिया, और बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा कि किधर को फेंके वो। तो खैर थोड़ी देर ये बाहर खेल रहे थे, और फ़िलहाल आजकल तो ये दरवाज़ा एकदम बंद होता है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं इसको खोलूँ, और इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल मन ही नहीं करता खोलने का। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी और फवाज़ बैठ के मुझे आराम से देख रहे थे। तो बेचारे इतना सीधा है माशाल्लाह कि इसको देख के बहुत प्यार आता है। लेकिन हाँ, बस घर की जितनी चीज़ें हैं उसको सबको सँभालना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ भी उठा के फेंक देते हैं। तो अमान यहाँ पर सफाई कर रहे थे, और फवाज़ एकदम खड़े होके आराम से देख रहे थे। और बच्चे होते हैं ना कि बहुत आराम से सब कुछ देखते रहते हैं। तो लॉबी की एसी बंद हो गई, तो वहाँ टीवी ऑफ हो गई, और इस रूम में हम लोग आ गए और रात हो गई थी। तो यहाँ पर जो है फवाज़ बैठ के कार्टून देख रहे थे। तो अब तक तो ये माशाल्लाह नहीं रोए, और तकरीबन अभी रात के 8 बज रहे थे।
तो फिर इनकी मम्मी लोग घर आ गई हैं, लेकिन पापा ने बोला कि वो लेकर जाएंगी। तो फिर जब इन्होंने अपनी मम्मी से बात कर लिया तो फिर थोड़ा सा उदास हो गए, तो फिर पापा भी आए और इनको लेकर चले गए। और साथ साथ में मुझे वो खाना भी लेकर आए थे शादी से। तो आज दिन में भी खाना आया था, तो जो मैंने सुबह में खाना बनाया था वो फ्रीज़ में ही रखा है। तो कल जहाँ शादी थी वहाँ का खाना सुबह में चला, और ये जो है कल सुबह में चलेगा खाना। तो खैर अभी सुबह हो गई और मैंने अपना सब कुछ रूटीन कंप्लीट किया, और फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ी और फिर मैं आ गई गार्डन। तो मुझे आज यूनिवर्सिटी जाना था और मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं अपना यहाँ का वॉक ख़त्म करूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, इतना सुकून होता है, इतनी शांति होती है। तो मैं कल तो वॉक करने के बाद 5 मिनट बैठी थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर सोच रही थी मैं 10 मिनट बैठूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वैसे मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर बैठना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, जबकि मैं सुबह 4 बजे से उठी रहती हूँ। और मन करता है कि मैं कहीं गांव में जाके रहूं, क्योंकि मुझे ऐसे बंद बंद रहने में थोड़ी सी घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि जब एसी चल जाती फिर दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो जहाँ पर ये आंटी बैठी हैं, मैं 2 साल पहले यहीं पर बैठती थी, यानी आधे घंटे में वॉक करती थी और कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पर मैं बैठती थी। तो पता नहीं क्यों अब मुझे गांव में रहने का मन करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांव की लाइफ में बहुत सुकून है। क्योंकि शहरों में आप एसी में रह रहे हो और उसके बाद में फिर आप एक तरीके से कैद हो जाते हो, और फिर दरवाज़ा खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर आप दरवाज़ा खोलते हो तो इतनी गर्म हवा आती है कि मन ही नहीं करता कि हाँ बाहर निकलो। तो आज मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं था और बस यही फ्रूट्स कट करना था और फटाफट से तैयार होके यूनिवर्सिटी निकल जाना था। तो काफ़ी टाइम से मैंने ये वाटरमेलन मस्क मेलन नहीं खाया था, क्योंकि पूरे रमज़ान खाया था, फिर उसके बाद ईद के बाद मैं जैसे भूल ही गई। तो कल रात को मुझे 8 बजे अचानक से याद आया, खाने का मन हुआ, तो मैंने अन्नू को बोला कि आप जो है ला दीजिएगा सुबह में। तो उन्होंने रात को ही ला दिया, तो मैंने इसको कट किया। तो मस्क मिलन बहुत ही ज़्यादा मीठा था, तो बड़ा सुकून था, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, बस फ्रूट्स कट करूँगी और फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। तो फिर मेरा काम ख़त्म हो गया और उसके बाद में मैंने अपना फटाफट से तैयारी की, और फिर अमान के आने का वक्त हो गया। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, ताकि मैं अमान को खाना दे सकूं, क्योंकि सालन वगैरह वो गिरा देंगे तो लग जाएगा, क्योंकि एकदम से ऑयली ऑयली सालन था। तो फिर मैं अमान का वेट कर रही थी, और जैसे ही अमान आए मैंने उनको खाना दिया और मैं फ़ौरन निकल गई। तो यहाँ पर मुझे फ़ोटो कॉपी भी कराना था, तो तकरीबन मैं काफ़ी देर तक हर शॉप को चेक कर रही थी, लेकिन सब बाहर से बंद थी, क्योंकि अभी पौने 10 ही बज रहे थे। और फिर मैं कटरा की तरफ आई, तो यहाँ पर मुझे फाइनली एक शॉप खुली हुई दिखी। मैंने यहाँ पर तुरंत कराया और फिर मैं आ गई यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए, जो मैंने गेट दिखाया था वो अभी बन चुका है। तो जब से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, सब मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि क्या अब मैं जॉब करूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं पढ़ते पढ़ते थक सी गई हूँ, और तुरंत अभी जॉब के बारे में सोचना मेरे लिए जो है कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या आंसर करूँ उसका। और देखा जाएगा जैसी सिचुएशन रहेगी, अगर ऐसा लगेगा कि मुझे जॉब करना चाहिए तो मैं जॉब करूँगी। और अभी तो मैं फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जब भी मुझसे कोई ये सवाल करता है, तो मैं उससे यही कहती हूँ कि फ़िलहाल मेरा मन अभी जॉब का नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ। तकरीबन जब मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की तो 2009 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो जब जॉब का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो फ़िलहाल अभी आप मेरी यूनिवर्सिटी देखिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है अंदर से। मैंने कभी आपको पूरा इसको दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने कभी खुद भी इसमें पूरी तरीके से घूमा ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज मुझे बहुत सारा काम करना था,
और काफ़ी दूर अभी मुझे चल के जाना था और ऊपर के फ्लोर पे जाना था। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ अपनी कॉलेज। तो काफ़ी वक्त आज लगने वाला था और अभी सुबह का वक्त था, तो मैं जो है सोच रही थी फटाफट से मेरा काम हो जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे वक्त लगने वाला था आज और मैं काफ़ी ज़्यादा थकने वाली थी। और फिर जब घर वापस जाऊंगी तो सिर्फ मेरे सिर में दर्द होगा, क्योंकि मैं जब बाहर से थक के जाती हूँ तो सिर्फ सर में दर्द होता है मेरे। तो यहाँ पर देखिए बहुत कम आना यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी अंदर तक मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है, क्योंकि जहाँ पे सब काम कर रहे होते हैं थोड़ी दूर पे है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है इस तरफ आने में। तो फाइनली आधा अधूरा काम हमारा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो अभी मैं चलते हुए वीडियो ले रही थी, लेकिन कुछ अच्छी क्लिप आ नहीं रही थी और थोड़ी सी मेरे मोबाइल में मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्योंकि वीडियोस पॉज हो जा रही हैं। तो खैर कोई नहीं गाइस, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।